बिझनेस ट्रेडर्स आणि रायटिंग वंडर्स यांच्या वतीने हे इंटरनॅशनल पेन फेस्टिवल गेली 8 वर्ष आपण आयोजित करतो पुण्यात. आणि याचा एक फायदा असा आहे की तुम्हाला एकत्रितपणे या प्रदर्शनात तर 75पेक्षाही जास्त पेनचे ब्रँड्स अवेलेबल आहेत, जे एका दुकानात किंवा एका स्टोअरमध्ये तुम्हाला मिळणं शक्य नाही. आणि एकत्रितपणे एवढे गोष्टी जर बघता आल्या तर त्यातनं तुम्हाला चॉईस मिळतो, तुम्हाला हव्या त्या गोष्टी घेता येतात विकत आणि वापरता येतात. आता या इथं बघितलं तर 75पेक्षा जे जास्त ब्रँड्स आहेत ते 100 रुपयापासून पेन आहे ते 2 लाखापर्यंतची पण पेन आहेत इथे. मधल्या सगळ्या सेगमेंटमधली इथं पेन आहेत. नुसती फाउंटन पेन्स नाही आहेत, इथं रोलर पेन आहेत, बॉल पेन्स आहेत, पेन्सिल्स आहेत. त्याचबरोबर 200पेक्षाही जास्त शेड्सच्या शाई आपण जे म्हणतो इंक्स त्या आपण अवेलेबल केल्यात. ही सगळी पेन अतिशय चांगल्या दर्जाची असल्यामुळं ती मेंटेन करणंही तेवढंच महत्त्वाचं असतं. त्यासाठी लेदरचे पाऊच, लेदरची प्रॉडक्ट्स आपण इथे ते पण अवेलेबल केलेली आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे लोक वेगवेगळ्या प्रकारची पेन विकत घेतात आणि त्यासाठी एकत्रितपणे एवढे सगळे पेन बघायला मिळाल्यावर त्यांना साहजिकच हे सोपं जातं की कुठलं पेन आपण घ्यावं. आणि दिवसेंदिवस ज्या मागच्या वर्षीपेक्षा यावर्षी अतिशय उत्तम प्रकारचा प्रतिसाद मिळतो आहे. पुणेकरांना हे आवडीचं झालं आहे. लोक वाट बघतात की अशा प्रकारचे प्रदर्शनं होत राहावीत आणि यावर्षी तर सगळ्यात जास्त आम्हाला प्रतिसाद मिळाला आहे. सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा. मेरा नाम यूसुफ मंसूर है और मैं पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट बाय ट्रेड. मैं पटना से आया हूँ और आपके सवाल को मैं 3 सेगमेंट में डिफाइन करना चाहूँगा. जो है वो पहला सवाल जो है आपका वो मैं तीसरे नंबर पे लूँगा. सबसे पहले तो ये है कि इस ज़माने में गैजेट्स के ज़माने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस कर रहे हैं वो ये कि बच्चे जो है वो बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं. और आई बिलीव, मेरा अपना मानना है कि डिस्ट्रैक्शन जो है इवेंचुअली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन. तो पेरेंट्स में भी कॉन्शियसनेस आ रही है और वो परेशान भी है और सोचते हैं कि किस तरह से बच्चों को गैजेट से दूर किया जाए. तो उस रिगार्ड्स में हम और हमारे जैसे जो फाउंटेन पेन या इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए जो परेशान है या सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हमें ये चीज़ समझ में आती है कि अगर अर्ली एजेस में बच्चों को राइटिंग की तरफ अगर हम लोग जो है अट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों को गैजेट से दूर किया जा सकता है और उनकी सोशल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, उनका कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ाया जा सकता है. अब रही दूसरी बात कि नेचुरल से है कि अगर हम पटना से पुणे ट्रैवल करके आ रहे हैं तो एक होप है हमारे अंदर कि जिस लाइन पे हम काम कर रहे हैं उस लाइन पे हमें प्रोग्रेस दिख रहा है. और राइटिंग वंडर्स या यहाँ हमारे जो लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ के, हमारे युवाओं भी उसमें शामिल हैं, इन लोगों के एफर्ट्स जो है बहुत विजिबल हैं और फाउंटेन पेन को और राइटिंग हैबिट्स को प्रमोट करने के लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं. समझे? अब आप देख रहे हैं यहाँ के फुटफॉल से ही आपको अंदाज़ा होगा कि फाउंटेन पेन एज ए राइटिंग इंस्ट्रूमेंट जो है कुछ साल पहले तक एलिटिस्ट था, अब ये कॉमनर के लिए भी उतना ही पॉपुलर हो रहा है. यहाँ पे फुटफॉल आज आप देखें तो 7,000 8,000 से कम नहीं है. 7,000 8,000 फॉर सच इवेंट्स इज ए ह्यूज नंबर एंड वी होप बाय द एंड ऑफ द इवनिंग वी आर गोइंग टू क्रॉस 10,000 फुटफॉल. तो बहुत मेजर काम हो रहा है इस पर. और पेरेंट्स अगर रियलाइज़ करते हैं कि राइटिंग को रीइंट्रोड्यूस किया जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है. और हमें लगता है जितना पेरेंट्स के साथ मैंने यहाँ इंटरेक्ट किया है, हमें लगता है कि लॉजिकली उन लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि बच्चों को अगर हम अर्ली राइटिंग से स्पेशली फाउंटेन पेन से अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनके जो ये सोशल आइसोलेशन जो वो फील कर रहे हैं या फ्यूचर में कर सकते हैं उसे हम कर्ब कर सकते हैं.